हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन जब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का तो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल्स में आपको बताया था। तो आज हम बताएंगे आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टाइप्स और साथ में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ठीक है, किस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस का। तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर हम बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं। देखो बच्चों, डाई एटॉमिक का मतलब जिसमें दो एटम हो, जैसे H2 क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स है, इसलिए इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, N2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, ठीक है, दीज आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है, होमोन्यूक्लियर। क्या कहा जाता है, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम है। दोनों एटम सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों के न्यूक्लियस भी सेम होंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, जैसे CO हो गया, NO हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही कहा जाता है। ठीक है, या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये डाई एटॉमिक तो ज़रूर हैं। ठीक है, दो ही एटम है, कार्बन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एटम है, NO प्लस में N और ऑक्सीजन दो एटम हैं। तो दीज आर आल्सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनके न्यूक्लियस अलग अलग हैं, दोनों एटम्स डिफरेंट है, इसलिए इन्हें कहा जाता है हेट्रोन्यूक्लियर। क्या कहा जाता है, हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है, ठीक है, वो हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हायर क्लासेस में, कंपटीशन की क्लासेस में आपको वहाँ पे ये पढ़ना होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। NCERT के सिलेबस में, यहाँ पे आपके सिलेबस में ये हेट्रो एटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल डायग्राम को नहीं पढ़ना है। केवल आपको क्या पढ़ना है, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ना है। जैसे H2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Ne2 हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल्स, वो भी कहाँ तक, हाइड्रोजन से लेकर नियान तक ही स्टडी करना है आपको। ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर नियान तक के ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वो भी कौन सा, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, उन्हें हम सिग्मा, पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिग्मा, ठीक है, और पाई, साथ में कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे डेल्टा का केस वहीं पे आता है जहाँ पे कि दो एटम्स के बीच में 4 कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहीं पे डेल्टा का केस आता है। ठीक है, वैसे आपको डेल्टा का केस यहाँ दिखाई नहीं देगा क्योंकि 4, ये सारी चीज़ें हायर क्लासेस में हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके बीच में 4 कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, ठीक है, जिसके बीच में 4 कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। बात सही है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको डिस्कवर कर लिया गया है। तो उसमें एक्चुअली दो एटम्स के बीच में क्या होता है कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आपको हम बता दें, एग्जाम्पल Re2Cl8 2 माइनस। ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें रेनियम के बीच में, रेनियम Re एक एलिमेंट है, रेनियम, रेनियम के बीच में 4 कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और हर एक रेनियम से 4 Cl इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेनियम के बीच में, ठीक है, रेनियम के बीच में 4 कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है और एक डेल्टा होता है। ठीक है, एक सिग्मा, 2 पाई, एक डेल्टा। ठीक है,
बात समझ में आ रही? तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी डिस्कवरी की गई है, जिसमें रेनियम के बीच में 4 कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा का केस वहाँ पे दिखाई देगा जहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस वाले केस में जब एनर्जी लेवल डायग्राम इसका बनाया जाता है तो इस वाले केस में डेल्टा का केस आता है। ठीक है, देखो वैसे जनरली आपको सिग्मा और पाई ही दिखाई देंगे। ठीक है, अब उसमें भी सिग्मा और पाई में ऑर्बिटल्स दो तरह के होंगे, एक सिग्मा होगा तो दूसरा सिग्मा स्टार होगा। सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए होगा और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए होगा। पाई भी दो पार्ट में होगा, एक पाई होगा दूसरा पाई स्टार होगा। पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ किया जाएगा जिसकी एनर्जी कम होती है, जो नीचे की तरफ होता है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। और पाई स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एग्जाम्पल हमने H2 का लिया था, उसको एक बार रिकैप कर लेंगे ये सारी बातें। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा और पाई, उसमें भी दो तरह के होते हैं, जैसे एक बॉन्डिंग के लिए और एक एंटी बॉन्डिंग के लिए। जनरली एंटी बॉन्डिंग के लिए हमेशा स्टार ऊपर लिखा होता है। तो देखो बच्चों, ठीक है, अब इन दिस नॉमेनक्लेचर द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। देखो इस नॉमेनक्लेचर में जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। जो बॉन्ड एक्सिस होता है, ठीक है, उसके बॉन्ड एक्सिस के क्या होता है, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल। जो पाई मॉलिक्यूलर होते हैं, मतलब पाई वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बता दूँ। ठीक है, जैसे 1s हो गया, 2s हो गया और 2p हो गया, यही 3 ऑर्बिटल्स का केस आएगा। आपको हाइड्रोजन टू नियान पढ़ना है तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स को आपको देखना है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहीं तक आपको पढ़ना है। तो यही 3 ऑर्बिटल्स के केस आएंगे, 1s, 2s और 2p। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, 1s में 2 पार्ट होगा। ठीक है, एक सिग्मा 1s क्या होगा, एक तो सिग्मा 1s होगा और दूसरा सिग्मा स्टार 1s होगा। ठीक है, सिग्मा 1s क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जो इसकी एनर्जी कम होगी, और सिग्मा स्टार 1s का मतलब क्या हुआ कि दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर 1s। ठीक है, जिसकी एनर्जी हाई होगी। वहीं 2s की बात करें तो ये भी सेम वही होगा, एक होगा सिग्मा 2s और दूसरा होगा सिग्मा स्टार 2s। दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। बात करते हैं 2p ऑर्बिटल्स की। तो 2p ऑर्बिटल्स में भी दो केसेस होंगे। जनरली 2p ऑर्बिटल्स में दो केसेस होते हैं। एक तो होता है आपका सिग्मा 2p ऑर्बिटल, एक होता है सिग्मा 2pz होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं ना, px, py और pz। तो एक होता है सिग्मा 2pz और एक पाई 2py और एक होता है पाई 2px। ठीक है, एक होता है आपका पाई 2px और एक पाई 2py और एक सिग्मा 2pz होता है। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, जस्ट दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग, मतलब p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं, तो एक तो बॉन्डिंग के 3 हो जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग के। क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स जब भी फॉर्मेशन होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स के होते हैं, 2 एटम्स की कॉम्बिनेशन से होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन। तो मॉलिक्यूल में 2 p ऑर्बिटल्स होंगे, एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब 3 क्या क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग्स, इसको भी देख लो। एक होगा सिग्मा स्टार 2pz और एक होगा पाई स्टार 2px और एक होगा पाई स्टार 2py। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। जैसा कि हमने आपको बताया, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, कि किस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बनाते हैं। इसको आप देख लो ध्यान से। इसमें 2 तरह के होते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स। एक होता है अप टू नाइट्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के रूल के लिए डायग्राम अलग होता है, और ऑक्सीजन से लेकर नियान तक के डायग्राम्स अलग होते हैं। तो एक तो अप टू नाइट्रोजन पढ़ना है, दूसरा एबव द नाइट्रोजन। ठीक है, तो दोनों के डायग्राम्स को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो
अप टू नाइट्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के डायग्राम्स की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप टू नाइट्रोजन। जैसा कि ये स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, पेन से बनाया हुआ है, इसको ध्यान से आप देख लेंगे। देखो, ध्यान से देखो, ये डायग्राम में ये नीचे जो दिया है ये एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अप टू नाइट्रोजन, तो जाहिर सी बात है 1s का एक केस होगा, 2s और 2p, ठीक है। 1s 2s 2p 3 तक तो होगा ही, इधर भी 1s 2s 2p है। ध्यान से देखो, एनर्जी क्या होगी, नीचे से ऊपर बढ़ेगी। अब 1s ऑर्बिटल्स क्या होगा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। देखो नीचे एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल पहले बना रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया है, सिग्मा 1s, क्या दिया गया है, सिग्मा 1s। और दूसरा ऊपर वाला एक बना रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। यहीं 2s के केस में भी एक बॉन्डिंग नीचे होगा जो सिग्मा 2s होगा, और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये जो नीचे वाला है दिस इज सिग्मा 1s, ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, और यहाँ 2s के केस में नीचे वाला सिग्मा 2s होगा और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s होगा, ठीक है। तो नीचे वाला बॉन्डिंग और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होगा। जैसा कि हमने बताया था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं 2p ऑर्बिटल्स की। तो देखो 2p ऑर्बिटल्स में हमने जैसा बताया कि क्या क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वो भी इस तरीके से। पहले आप 2 ऑर्बिटल्स बनाओगे, ध्यान देना, उसके बाद 1 ऑर्बिटल्स बनाओगे, ठीक है। और ऊपर भी क्या करेंगे, पहले 2 ऑर्बिटल्स आप बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है, 1 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब इसके नेम क्या क्या होंगे, देखो नीचे वाले दोनों ऑर्बिटल्स का नाम होता है पाई 2px, एक का, और दूसरे का पाई 2py, इसको याद रखना, ठीक है। नीचे वाले ऑर्बिटल्स का क्या होता है नाम, पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर है तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी एनर्जी, ये ऊपर जो एक बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो ऊपर एक बनाया हुआ है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जिसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होगी, इन दोनों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ऊपर वाले केस में हम देखें, और ठीक है, तो ऊपर वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ भी पहले 2 ऑर्बिटल्स बनाया गया जिसका नाम क्या होगा, ठीक है, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग स्टार बनाते हैं, पाई स्टार 2py, और एक का नाम होगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, एक पाई स्टार 2py। और ऊपर वाला जो एक डायग्राम एक है उसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz उसका नाम होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। कहने का मतलब सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, इन दोनों से, और इन दोनों की एनर्जी लगभग इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है, हमने जैसा कि बताया था यहाँ पे हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ऑर्बिटल्स का, इसको आप पहले देख लो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के ऑर्बिटल्स की जब एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपका, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, देखो सिग्मा 1s की होगी, फिर किसकी होगी, सिग्मा स्टार 1s की होगी, फिर सिग्मा 2s की होगी, फिर सिग्मा स्टार 2s की होगी। इसके बाद किसका होगा, ध्यान से देखना, इसके बाद किसका होगा, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी लगभग इक्वल होगी। फिर ये इससे ग्रेटर एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 2pz की, और इससे ग्रेटर एनर्जी किसकी होगी, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी लगभग इक्वल होगी, इसलिए इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक है। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझ लो पहले। जैसे मान लो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है तो 1s में, जैसे मान लो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन्स आता है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा पहले और उसके बाद राइट साइड के ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो इसमें इस तरीके से फिल होगा। पहले नीचे वाले ऑर्बिटल्स फिलिंग होती है, ठीक है। नीचे वाले ऑर्बिटल्स जब फिल हो जाते हैं तब ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। अब ये फिल हो गया, देखो अब ऊपर बचा हुआ है अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और, ठीक है। एक यहाँ नीचे आ गया और एक यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ भी एक बचा है, यहाँ भी एक बचा है। तो ये ऊपर वाले ऑर्बिटल में तब जाके फिल होता है और यहाँ से भी ये ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाके फिल होता है। कहने का मतलब पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल होगा, फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल होगा। मान लो 2s में एक इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इधर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, नीचे वाले ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में फिल होगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी एक था, अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए ऊपर वाला ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा। ऊपर वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होंगे उतने ही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये सभी क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होकर ये बीच में क्या बन रहा है, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये लेफ्ट राइट वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और बीच वाले क्या हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमेशा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे पी ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, जैसे मान लो पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल्स में है, तब हम क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन्स नीचे ऑर्बिटल्स में फिल होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑर्बिटल्स में फिल होगा। ऐसा नहीं कि इसमें आप कर दीजिए एक ही में, पेयर्ड नहीं करना है, पेयरिंग नहीं करनी है। पहले दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, उसके बाद अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे पेयर अप होगा, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे पेयर अप होगा। अब नीचे वाले दोनों ऑर्बिटल्स फिल हो गए, अब ऊपर जस्ट इसके ऊपर जो सिग्मा 2p z ऑर्बिटल है उसमें ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जाकर क्या होगा, फिल होगा। तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पे आएगा, तो ये ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे। अब 3 के अलावा इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसलिए यहाँ ऊपर वाले ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ही नहीं, ठीक है। अब मान लो जैसे अगर यहाँ पे पी में 4 इस तरीके का केस होता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है अगर, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना, ठीक है, एक इसमें एक सब में, उसके बाद एक यहाँ पे, तब यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती, पहले सब इस तरीके से। उसके बाद ये पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बच रहा है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा, तो एक तो यहाँ जाएगा और दूसरे वाले का यहाँ जाएगा। पेयरिंग नहीं करना है, पहले हुन्स के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक एक ऑर्बिटल्स पहले सब में फिल हो जाता है, उसके बाद तब क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो वही रूल्स आपको फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे कि अगर मान लो H2 मॉलिक्यूल्स का बनाना है तो केवल 1s तक ही इतने ही ऑर्बिटल्स को आप बनाएंगे, ठीक है। और अगर H2+ हो गया फिर या H2- का हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम H2+ के केस में एक H का केस लेते हैं, एक H+ का लेते हैं। H2- के केस में एक तरफ H लेंगे, दूसरी तरफ H- का केस लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आपको बनाना रहता है, ठीक है। हीलियम के केस में आएगा तो He2 हो गया, लिथियम के केस में Li2, इसके भी 2 केस प्लस माइनस वाले केस होंगे, He प्लस He माइनस, Li2 प्लस Li2 ठीक है। इसी तरीके से Be2 का केस बनेगा, Be2 प्लस Be2 माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद बोरान का केस, Be2 का केस C2 का केस हो गया, या C2 प्लस का पूछ सकता है, C2 माइनस का पूछ सकता है, N2 का केस पूछ सकता है, N2 प्लस का केस, N2 माइनस का केस, इन सब का आपको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे वैसे हमने जनरली बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसको बताते हैं कि किस तरीके से हम एक एक करके इसको करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।